नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर और जनता का मूड जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं अंबिकापुर। देखिए सरगुजा की अगर हम बात करें तो यहां पर कुल 11 विधानसभा सीट्स है, जिनमें से बात करें तो यहां पर आरक्षित है एसटी के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। लेकिन बाकी सीट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक्स फैक्टर तय करता है एसटी। बातचीत हम करेंगे कि आखिर सरगुजा में इस बार किस पार्टी का दबदबा है। आम जनता से भी हम बातचीत करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है अंबिकापुर सीट। फिलहाल हम यहाँ पर पहुंचे हुए कौन कौन चुनावी रण से इसके बारे में भी बातचीत हम लगातार करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको मुख्य वक्ता यहाँ पर नजर आ रहे भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से और सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। इनके कुछ समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के पास लिए चलते हैं। बाबा का गढ़ है, इस बार भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा पाएगी, लग रहा है? सवाल ही नहीं है कि इस बार भी सेंध लगा पाएगी। पिछले 5 वर्षों के जो कांग्रेस के शासन में जो काम हुआ है लोगों के, चाहे वो किसानों का हो, नौजवानों का हो या फिर छात्रों का रहा हो, इन पूरे मुद्दों को देखते हुए किसी भी प्रकार से यहाँ पर सेंध लगाने जैसी कोई बात नहीं है और एक तरफा यहाँ से टीएस बाबा जीतेंगे। एक तरफा टीएस बाबा जीतेंगे, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत 24 चैनल को बधाई देता हूँ। और मेरे कांग्रेस के मित्र ने जैसा कहा और आपने प्रश्न किया कि ये माननीय टीएस बाबा का गढ़ है, इस बार ये मिथ्या टूटेगा चौथी बार। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से अंबिकापुर विधानसभा चुनाव जीतेगी। आप गांव जाइए, शहर जाइए, सब जगह केवल एक बात की चर्चा है कि यहाँ के जो माननीय विधायक उप मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री नहीं बनने के कारण क्षेत्र में समय ही नहीं दिए। 5 साल में 1800 के लगभग दिन होते हैं। मेरे पास आरटीआई से जानकारी है। ये मुश्किल से अभी चुनाव है तो लगातार दिख रहे हैं, 200-225 दिन ही अपने अरे नहीं उतरे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से टीएस सिंहदेव है और उधर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राजेश अग्रवाल जी चुनावी आपके पर आपका रुख करती हूँ। अपना नाम बताइए सबसे पहले आप। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इस सीट की अगर बात की जाए, सबसे पहले बताइए कि मुख्य मुद्दे यहाँ पर क्या है लोगों के? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों को इस प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी। किसने किया भ्रष्टाचार? सत्ता पक्ष के लोगों ने किया और विपक्ष में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साध के बैठे हैं, इसलिए कि 15 सालों तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदेश में राज किया। 15 साल तक इन्होंने लूटपाट की। भूपेश बघेल की सरकार इनकी एक एक चिट्ठा खोल ना दे, इसलिए ये अंडरग्राउंड हो गए हैं। ठीक है, कुछ और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत करेंगे। आप ये बताइए कि 5 साल आपकी सरकार रही, अब सरकार दोबारा बनाने के लिए आप बड़े बड़े वादे करें, चुनावी वादे महिलाओं के लिए, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल नहीं, हम लोग हर वर्ग को लेकर के आए थे। पिछले बार भी जब हम लोग सत्ता में आए थे तो छात्र युवा को लेकर आए थे। इस बार भी हम लोगों ने छात्र युवा महिलाओं को हित में लेकर के आए हैं। और जैसे कि एक मुद्दा बता दूं कि रमन सिंह की सरकार में 15 साल में इन्होंने छात्रों को आर्थिक रूप से 98 करोड़ की मदद की। हमारी सरकार 4 महीने में 112 करोड़ दे दिया। तो ये छात्रों को और युवाओं को मजबूत के साथ ही हम लोगों ने वैकेंसी बहुत निकाली। ऐसा है क्या, वैकेंसीज निकाली या सिर्फ बातें कर रहे हैं? आप बताइए। सिर्फ बातें ही करते हैं और बातों का ही खा रहे हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 15 साल बाद मौका मिला था और आने वाले 20 साल में इनको मौका नहीं मिलने वाला है। युवाओं को जिस प्रकार से इन्होंने गुमराह किया, रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, सिर्फ हवाई दावे करते हैं आप। देखिए, कोई भी आंकड़े जो जारी होते हैं बेरोजगारी पे, मेरे भाई बोल रहे थे अभी, बेरोजगारी की दर मैं आपको बता दूं, भाजपा की सरकार जब 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन की, उस समय 22% बेरोजगारी की दर थी। आज की डेट में छत्तीसगढ़ के 5 साल में कांग्रेस की सरकार में 0.5% बेरोजगारी की दर है। ये आंकड़े केंद्र सरकार जारी करती है, उनको पता होना चाहिए। ये आंकड़े मतलब कोई ऐसे नहीं बोल रहा है कि मैं बोल दिया 0.5 तो 0.5 हो गया। केंद्र सरकार आंकड़े जारी करती है, अध्ययन करें मेरे भाई। और आपकी सरकार में बेरोजगारी ज्यादा थी, इनके में कम हुई है। अब मैं क्या बताऊं, अब इनके सरकार में बेरोजगारी तो पूरा, अब केंद्र की रिपोर्ट है कि नहीं है अभी तो आप आज जानते हैं, हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन बेरोजगारी 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग तराई कर रहे हैं। रोजगार अगर निकला भी तो इनके शासन में पीएससी एग्ज़ाम जो हुए, बड़े बड़े कलेक्टरों और बड़े बड़े अधिकारियों और कलेक्टरों के रिश्तेदारों की नियुक्ति उसमें हुई।
अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति आप कर रहे हैं, आपने युवाओं का ध्यान क्यों नहीं दिया? साफ साफ मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि आप उसकी जांच हो रही है, कोर्ट के निगरानी में जांच हो रही है। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। जांच चल रहा है, इसमें इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उन्होंने बार बार कहा है कि भाई जो भी शिकायत मिली है हमको, उसके आधार पे हम जांच करा रहे हैं और न्यायालय की निगरानी में है। जो जांच का रिपोर्ट आएगा उसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। जांच तो हो रही है, तो उसके बावजूद भी जांच को लेकर सवाल क्यों खड़ी कर रही है आपकी पार्टी? प्रधानमंत्री आते हैं, वो कभी महादेव ऐप का जिक्र करते हैं, कभी PSCSI घोटाले का जिक्र करते हैं। भारत के इतिहास में ये शायद अभी छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार है, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था इतना करप्शन छत्तीसगढ़ में पा रही है कि उनके अधिकारियों को किराया मकान लेके छत्तीसगढ़ में रहना पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आपने बात की, महादेव ऐप का जो घोटाला है सट्टा वाला, और उसमें हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, दुबई में बैठा शुभम सोनी कह रहा है कि मैंने इनको इतना पैसा दिया, अगर सरकार मेरे को सहयोग करती है तो मैं भारत आके सारे करप्शन का पर्दाफाश करूंगा और सारे नेताओं का नाम बताऊंगा। देखिए, महादेव ऐप पर वाहवाही लूट रहे हैं। महादेव ऐप पहला तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है, दूसरा कि जो भाजपा के पार्षद वहाँ जो भिलाई के उनके नेता हैं, भाजपा के बड़े, इनके पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनका करीबी है पार्षद, उन्हीं का ड्राइवर है जिसके पास से पैसा बरामद हुआ है। आप पे आरोप लगा रहे हैं। ड्राइवर कौन किस पार्टी से जुड़ा है तो ये कांग्रेस को मुद्दा बनाना बहुत बढ़िया आता है। अभी शुभम सोनी जिस दिन इंडिया आया और घोटाले के पर्दाफाश को वो किया जांच एजेंसियों के माध्यम, फटाफट से आप जवाब दीजिए। जांच एजेंसी के माध्यम से, अभी तो सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम आया है, ना जाने किन किन मंत्रियों को इस महादेव ऐप में जेल के सलाखों के पीछे जाना फटाफट से रिएक्शन दीजिए, मुझे वहाँ पे जाने में। इनका प्रचार करने, जिस प्रदेश में चुनाव होता है, इनका प्रचार करने के लिए पहले ईडी आती है 6 महीना पहले, उसमें CBI भी आ जाएगा, इनकम टैक्स भी आ जाएगा। भाजपा के लोग तो लड़ ही रहे हैं। उसके बाद 3 तारीख को जैसे 3 बजे तक परिणाम आएगा, ये ईडी और CBI जितने हैं अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से चल देंगे, फिर अगले राज्य में जहाँ चुनाव होगा वहाँ उनका काम चलेगा। आरोप तो फिर कांग्रेस पार्टी भी लगाती कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर वोटिंग मशीन के बारे में भी आप लोग कहते हैं सेटिंग पहले से कर रखी है। महिलाओं का अगर हम जिक्र करें, क्यों बार बार हम महिलाओं को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को अब करनी पड़ी? सिलेंडर आपने महंगा कर दिया, आप 12,000 की बात कर रहे हैं, वो 15,000 की बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? चुनाव से पहले क्यों नहीं आया महिलाओं को लेकर ध्यान? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। महिलाओं की जो बात है वो सम्मान में कमी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं की महिलाओं के साथ। और कांग्रेसियों की जो घोषणा, ये गृह लक्ष्मी योजना जो इन्होंने की, 15,000 की जो लुभावनी घोषणा इन्होंने की, वो निश्चित रूप से एक, इनका नाम यूं ही ठगे सरकार नहीं पड़ा। इन्होंने देखा देखी या यूं कहीं चीटर की तरह एक काम करने का जो काम किया है, विधवा विलाप इन्होंने जो किया है वो निश्चित रूप से किया है। नहीं, आप गृह लक्ष्मी योजना की बात कर रही हैं, महतारी योजना तो आपने भी शुरू की, तो उनकी लोक लुभावनी क्यों, आपकी क्यों नहीं? हमारी लोक लुभावनी इसलिए नहीं क्योंकि हमने सदैव से महिलाओं के लिए चिंता की है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव महिलाओं के लिए काम किया है। ये जो PM आवास की योजना है, ये घोषणा हो गई कि घर का जो नाम आएगा, घर जिसके नाम पे रहेगा वो महिलाओं के नाम पे रहेगा। सिलेंडर की योजना भारतीय जनता पार्टी ने की, शौचालय की योजना भारतीय जनता पार्टी ने की। ये केवल विधवा विलाप करने का काम करते हैं, इन्होंने केवल देखा देखी का काम किया है। इन्होंने ऐसा कौन सा घोटाला है जो इन्होंने नहीं किया? 15 साल एक छत्र राज रहा, महिलाओं की चिंता नहीं हुई, इन्हें कोई परेशानी फिक्र नहीं हुई। आज जब इनने 412 रुपए के गैस को 1200 रुपए कर दिया और खूब लूटा, जितने भी लूट सकते थे देश भर से जम के लूटा। और जब कांग्रेस सरकार ने गरीबों को राहत देने की बात करी, तब इन्हें महिलाओं की चिंता हो गई। इसी तरीके से जब राहुल गांधी को याद दिलाते हैं कि आपको कोरोना से देश की जनता को बचाने का काम करना है,
उस समय इनको याद आता है कि नहीं, हमको हाँ देश से बचाना है, कुछ एक्शन लेना है। उससे पहले ये व्यंग करते रहते हैं कांग्रेस पार्टी पर। कोरोना काल की बात अगर ये मेरे कांग्रेसी भाई न करें तो अच्छा है, क्योंकि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ईश्वरीय कार्य में इनके बड़े मंत्रियों ने ऐसा दावा दिया कि ये वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाएंगे। तो अगर ये ऐसी मीठी मीठी बातें न करें तो ज्यादा बेहतर है। मेरे को एक बात बता दीजिए, हमारी बहन है, क्योंकि हमारे शहर की है तो बहन ही होगी, जानती नहीं होगी मुझे। अगर 412 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया तो ये कौन सा महिलाओं के लिए सम्मान था भाई? उनसे पूछिए पहले कि वो 1200 पे क्यों वो सिलेंडर हुआ और अब क्यों 500 रुपए में देना चाह रही हैं। और रही बात घोषणा की, तो आज तक धान का बोनस ये नहीं दिए हैं। देश की सर्वोच्च पद पर आज देश की प्रथम महिला, एक आदिवासी महिला, जो आदिवासी समाज की उपेक्षा हमेशा करती थी ये कांग्रेस पार्टी, एक आदिवासी वर्ग से आने वाली उड़ीसा की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया। आज महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी देश की महामहिम है। ये भाजपा ने सम्मान दिया है। ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया था। ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं। महिला को हमने बनाया, अल्पसंख्यक को हमने बनाया। आज देश के सामाजिक कार्यकर्ता आपके पास लौट रही हूं मैं। आप देखिए यहाँ पर कई मुद्दे हैं अलग अलग चुनावों को लेकर के। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही, दूसरी तीसरी पर आरोप लगा रही। कब तक ऐसे चलता रहेगा? आम जनता को कोई क्यों नहीं? ये देखिए, दोनों ही पार्टी के लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। भाजपा कांग्रेस भाई भाई, इनकी अम्मा कांग्रेस आई। ये एक ही मतलब जो सिक्के के दो पहलू हैं। 5 साल ये कहाँ थे? 5 साल तक जनता की खोज खबर करने ये नहीं आए। ये जब बरसात का मौसम आता है तो टर ये बोलते हैं। पर स्वास्थ्य की समस्याएं भी यहाँ पर मैंने सुनी है। महापौर आपके हैं, काम करवाना चाहिए था कि नहीं, बताइए। बिल्कुल काम कराना चाहिए था और हो भी रहा है। अभी कब तक होता रहेगा ऐसे? प्रॉपर ठीक कब होगा? महापौर जी अभी 1 साल और नगर निगम चुनाव अभी जो आना है उसमें बाकी है। फिर नहीं होगा, फिर आप दोबारा बोलेंगे कि एक और फिर से? अभी लगभग 7-8 करोड़ के काम इस नगर निगम क्षेत्र में चालू हैं, डामरीकरण के काम। आप वार्डों में जाके देखिए, कहीं नाला बन रहा है, कहीं नाली का निर्माण हो रहा है। सतत रूप से ये प्रक्रिया विकास की चलने वाली है और ये लगातार चल रहा है। और जहाँ तक आप सड़कों की बात कर रहे हैं, आप यहाँ से दरिमा रोड में आप चले जाइए, आपको बढ़िया सड़क मिलेगा। आप बनारस रोड में चले जाइए। प्रॉपर मैं तो इस जगह से आई, मैं तो यहाँ के बारे में आपसे पूछ रही थी। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? आप स्वयं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आप एंकर हैं इस चैनल की। आपने इन कांग्रेसियों को आईना दिखा दिया और शहर की स्थिति बता दिया। और मैं जहां तक अभी नगर निगम में मैं 4थी बार पार्षद हूं अपनी पार्टी से। आप शहर का भ्रमण करिए, सड़क, बिजली, पानी, तीनों मामले में कांग्रेस की 10 साल की ये जो सरकार है पूरी तरह फेल है। नतीजा ये हुआ कि जो महापौर महोदय की बात करते हैं, महापौर महोदय अंबिकापुर की जनता का दुख दर्द दूर, विकास करने से दूर, अंबिकापुर छोड़ के रामानुजगंज दूसरे जिले में जाके विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आप लोगों ने जब घोषणा पत्र आपका नहीं आया था तो था अब की बार भूपेश सरकार। घोषणा पत्र आने से 2 दिन पहले बदलते हैं, अब की बार कांग्रेस सरकार। क्यों बदलना पड़ गया? कांग्रेस सरकार ही है इस बार राज कर। पहले भूपेश सरकार थी ना। नहीं, इस बार तो देखिए हमारे महाराज साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, है ना। TS सिंहदेव बनने जा रहे हैं। कोई वादा किया है TS सिंहदेव से राहुल गांधी ने? नहीं, वादा क्या, उन्होंने अपने एक सभा में बोला था कि आपके मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, है ना। तो इस बार तो हमारे मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ही बनने जा रहे हैं। और जहां तक सड़कों की बात है तो विगत 15 सालों से सीतापुर, ये अपना जो रांची और कटनी का मार्ग है, विगत 15 सालों से आज तक नहीं बन पाया है ना। आज 20 साल होने जा रहा है। नितिन गडकरी को जब मैंने लेटर लिखा है तब जाके उसका काम जो है शुरू हुआ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर सिन्हा हूँ। यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे मुद्दे की यहाँ बात हो रही है। लोकल मुद्दा ये बताता हूँ, शराब भट्टी है गंगापुर में, जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उसको वहाँ स्थापित कर दिया और कांग्रेस ने उसको गंगा जल में कसम खाने के बाद शराब चलाते रही। और वहाँ पास आपको बता दूं, रोजगार कार्यालय है बगल में, जहां लड़कियां जाती हैं और लड़के वहां बस हो हल्ला करते हैं। और महिलाओं के साथ मैं लगातार संघर्ष किया और आज तक शराब दुकान बंद नहीं हो पाया। तो अब कौन सी पार्टी शराब दुकान बंद करेगी? आज इसके लिए मैं आया हूं, बता दें। बताइए भाई, कौन बंद करेगा? अभी
आने वाले समय में आपने शराबबंदी की बात की थी, लेकिन इस बार आज ही एक सेकंड, आज ही मैं अखबार पढ़ रही थी, सुबह सुबह विवेक और हम दोनों साथ में थे, तो अखबार में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा राजस्व आपने इस बार शराब से कमा लिया। शराब जो है वो जिस दुकान की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में हम उसको वहां से स्थापित करेंगे, वहां दूसरे जगह ले जाएंगे। इनके अंगूठा छाप आबकारी मंत्री, जो छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री हैं, अंगूठा छाप मीडिया में चिल्ला कर 25 बार बोल चुके हैं कि शराब नहीं बंद होगी, शराबबंदी नहीं होगा। तो गंगा जल की इन लोग कसम खाए थे, शराबबंदी करेंगे। सबसे पहला मुद्दा था कि हम लोग शराबबंदी करेंगे, और ये इनके आबकारी मंत्री चिल्ला कर करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है शराबबंदी। आप जिस क्षेत्र में आई हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सरगुजा है, ट्राइबल क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, वनवासी लोग ज्यादा रहते हैं। आप गाँव जाइए, शराब से क्या हाल है, शराब का हाल। ये शराबबंदी किए थे, उस वादे को पूरा नहीं किए, इसलिए जनता इस बार इन्हें लताड़ कर प्रदेश से बाहर। मैं तो बोल रहा हूँ कि शराब पिछली बार वादा क्यों किया? वो एक था कि हम कोशिश करेंगे, जिसमें हम असफल रहे उसके लिए हम जनता से माफी मांगते हैं। युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पुरुषों के साथ, सब पूरे आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए 15 साल से यहाँ भाजपा की सरकार थी, इन्होंने कभी शराबबंदी पे चर्चा नहीं की। अभी भाई हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे थे कि बस स्टैंड के पास जो शराब दुकान जो नया बना के शासन ने अपनी बिल्डिंग बना के खोली, भाजपा के सरकार में हुई। हमारे मुख्यमंत्री चाहे आबकारी मंत्री हो, जो भी वरिष्ठ नेता हो, उनका साफ कहना है कि भाई शराबबंदी नहीं हो सकती। सामाजिक चेतना जो लोगों में जगाना है, उसके लिए सरकार काम कर रही है कि भाई ये एक सामाजिक बुराई है, इससे आपको दूर रहना चाहिए। और जहाँ तक बस्तर क्षेत्र का बात है, सरगुजा क्षेत्र का बात है, ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है और उनके संस्कृति में वो चीज़ रचा बसा हुआ है। ये शहर के लोग हैं, ये गांव देहात में जाते नहीं हैं, इसलिए उनको पता नहीं है कि उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो चीज़ है। तो इस क्षेत्र को आपने देख लिया कि यहाँ पर आखिर कौन कौन से मुद्दे और किस पार्टी का क्या पक्ष है। एक बार मैं आपसे छोटा सा रिएक्शन आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी। आपकी बार क्या लग रहा है, किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों ने जितना भ्रष्टाचार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। एक भी मुद्दे को इन्होंने नहीं उठाया, आम जनता के हितकारी मुद्दे को नहीं उठाया। आज चुनाव का समय चल रहा है, तो ये किस अधिकार से वोट मांग रहे हैं? किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा किसी का नहीं, ये निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। ये सोच रहे हैं कि कमल खिलेगा तो हवा महल हिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और विधानसभा जाएंगे। ये दोनों पार्टी के लोग कोई भी नहीं जीत रहे। दोनों पार्टी के लोगों में से कोई नहीं जीत पाएगा। आखिरी बार बताइए, आप सभी से मैं बारी बारी से पूछ रही हूँ, क्या लग रहा है इस बार कौन मुख्यमंत्री होगा? कौन मुख्यमंत्री? फेस बताइए। नहीं, हम लोग तो फूल छाप से लड़ते हैं, हम लोग कमल फूल का छाप ही सामूहिक नेतृत्व तय करेगा। रमन सिंह का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। मैम एक सवाल और रहेगा, आप जल्दी मेडिकल कॉलेज यहाँ है, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, एम्स क्यों नहीं बना? इतने सारे जगह हैं, जसपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, सूरजपुर, विश्रामपुर, सारी जगह हैं। मैंने स्वास्थ्य विभाग के लिए ये जो एम्स मैडम है, सो यहाँ से हट करके बिलासपुर गया, आखिर में सरगुजा में भी तो हो सकता है। इसको सीधे अपमानित मतलब एकदम किनारे कर दिया गया। मैडम हमने सामाजिक तौर पे लगातार लड़ाई ली है गरीबों के लिए अस्पताल में, लगातार। विपक्ष ने लड़ाई नहीं लड़ी है, इसका प्रूफ है। आप मीडिया देख लीजिए, पेपर खोल लीजिए, 5 साल हमने लड़ी। बैठ उसका जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए। एम्स जैसा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हर महीने एम्स खुल रहा है, तो आने वाले कुछ समय में यहाँ पे भी एम्स खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से एम्स जो है वो केंद्र के माध्यम से ही खुलता है। ठीक है, कौन मुख्यमंत्री, जल्दी बताइए। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व पे भरोसा करती है और हाईकमान इसका। आप बताइए। कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस का मुख्यमंत्री। आप बताइए। टीएस बाबा। टीएस बाबा के फैन लग रहे हैं आप। हाँ ही है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल अभी तक फेस साफ नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखते हैं किसकी सरकार बनती है, लेकिन बहरहाल अब देखना सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि टीएस बाबा के इस गढ़ को क्या इस बार सेंध लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। आज के लिए फिलहाल ही, कल फिर से हम पहुंचेंगे अलग विधानसभा क्षेत्र में, अलग अलग लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वहां के मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन विवेक के साथ में महिमा सिंह कंवर, अंबिकापुर से, भारत 24 के लिए।